हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। पिछली एपिसोड में सेंसी का सामना डीमन लॉर्ड से होता है और वो उसे स्टैप कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एनट की दोस्त आयशा उन्हें बचाती है और उससे उन्हें पता चलता है कि 7 दिन पहले ही डीमन लॉर्ड मर चुकी है। एनट सेंसी को एक आर्मर लेकर देती है और वहाँ पर सुजुकी आ जाता है, जहाँ कोतारो उसे एनट और तामा का बताता है। और अब आगे सुजुकी एनट के पास आता है और उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक आउटसाइडर की इंसल्ट करने की। और फिर एनट पर एक मैजिक कर देता है जिससे हमें वो एक पिंजरे में कैद होती दिखाई जाती है और फिर एनट बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। तामा कोतारो को पकड़ कर कहती है कि क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ, जिस पर वो कहता है कि सुजुकी किसी भी शख्स को अपना पेट बना सकता है। जिसे सुनते ही तामा गुस्से में आ जाती है और कोतारो को पकड़कर उन्हें एनट को ठीक करने का कहती है, मगर तभी फिर से सुजुकी मैजिक करता है जिससे तामा भी उसकी पेट बन जाती है। कोई भी इंसान या मॉन्स्टर मेरे इस मैजिक से बच नहीं सकता। मगर तभी वहाँ आयशा आ जाती है और ये सब देखकर कहती है कि सुजुकी, मुझे नहीं याद आता कि कब मैंने तुम्हें तुम्हारा मैजिक इस तरह इस्तेमाल करने का सिखाया हो। टाउन ऑफ वेल कभी भी तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगा, समझे तुम। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसे तबाह कर खुद ही अपना किंगडम बना लूँगा। और वो अपने सभी पेट्स को उस सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तामा भी उन्हीं में शामिल होती है, मगर वो जाकर आर्मर में बैठे सेंसी पर अटैक करने लगती है। जिस पर सेंसी कहता है कि एनट की बात ठीक थी, यहाँ कोई पता नहीं कब और कहाँ से अटैक हो जाए। तामा ज़ोर से उस आर्मर पर एक अटैक करती है जिससे उसका हेलमेट जाकर उसके सर पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। सेंसी उसे एक डिब्बे में डाल देता है और तभी आयशा दीवार में आकर लगती है। तो हम फिर से मिल गए आयशा। जिस पर वो बोलती है कि इंसान होते ही ऐसे हैं, जैसे कि वो दूसरा लड़का अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वैसे सुजुकी ऐसा कभी नहीं था। जब वो इस दुनिया में आया था वो बिल्कुल अच्छा और वेल मैनर्ड लड़का था। और ये सब कुछ सेंसी चाचू अपनी नोटबुक में नोट करने लगते हैं और कहते हैं कि बोलती जाओ, लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। कहाँ रहता है वो? जिस पर आयशा उसे बताती है कि वो अभी अभी चर्च की तरफ गया है। और ये सुनते ही सेंसी उसके पास जाने लगता है, जिस पर वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। लगता है कि अब मुझे मेरी मास्टरपीस किताब लिखने का मौका मिला है। वो दोनों चर्च के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर आयशा से कहती है कि अगर तुम किसी प्लान के बगैर वहां गए तो तुम 1 मिनट भी उसके सामने टिक नहीं पाओगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो ये दरवाज़ा खोलते ही उसके पेट्स वहीं तुम्हें फाड़ डालेंगे। और तभी वो पॉइजन की बोतल निकालता है, जिसे देख आयशा कहती है कि शायद मैं गलत थी इसके बारे में। मगर तभी वो शैम्पू बोतल को पी कर ख़त्म कर देता है, जिसे देख आयशा हैरान रह जाती है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर सेंसी साहब फ्रंट गेट से ही एंटर होते हैं, जहाँ पर सुजुकी और कोतारो के साथ कुछ पेट्स भी होते हैं। तो आयशा, तुम अपनी मदद के लिए इस आदमी को साथ लाई हो। मगर सेंसी कहता है कि आप पर एक नावल लिखना चाहता हूँ। सुजुकी कहता है कि क्या तुम ये स्टोरी लिखना चाहते हो कि किस तरह सुजुकी ने दूसरी दुनिया को कंकर किया। जिस पर सेंसी कहता है कि नहीं, उस आदमी पर जिसे इतनी पावर मिली जो वो डिज़र्व नहीं करता था, और फिर उसी ताकत के नशे में वो हार गया। मैं तुम्हारी इस पर्सनैलिटी से वाकई बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ। कोतारो बोलता है कि सुजुकी, ये किस चीज़ की बात कर रहा है। सुजुकी अपना मैजिक स्पेल बोलने लगता है और बोलता है कि तुम मेरी सुजुकी की इंसल्ट करने की वजह से अब मरोगे, और उन सभी बीस्ट्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। मगर आयशा सेंसी के सामने आ जाती है और कोई मैजिक इस्तेमाल करती है, जिससे एक एक कर वो सभी बीस्ट मरते चले जाते हैं। सुजुकी अब उन बीस्ट्स को अटैक करने का कहता है और वो सेंसी की तरफ फायरबॉल्स फेंकते हैं। मगर तभी सेंसी के उस आर्मर का हेलमेट सामने आ जाता है और उन सभी फायरबॉल्स को उन की ही तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे वो सब जल जाते हैं। हम देखते हैं कि उस हेलमेट में वही स्लाइम मेलोस होता है। ये सब देख कोतारो पैनिक करने लगता है, मगर तभी सुजुकी कहता है कि डरने की बात नहीं है, अभी भी मेरा एक पेट जिंदा है। ओए, तुम बच कर रहना, क्योंकि तुम तभी मर जाओगे जब ये तुम्हें काटेगा। वो वुल्फ जल्दी से उसके पास जाकर उसे काटता है, मगर उस वुल्फ को उस शैम्पू का ही जहर आ जाता है और वह वहीं मर जाता है।
कुत्तों को वैसे अपने पिंजरे में ही रहना चाहिए। जिस पर आयशा सेंसी की तारीफ़ करने लगती है कि तुम तो वाकई बहुत कमाल के हो। ये सब देख कोतारो पतली गली का रास्ता नाप लेता है, मगर उसी वक्त सुजुकी एनट को बाहर बुलवाता है और फिर उसे एक चाकू देकर उन दोनों पर अटैक करने को कहता है। आयशा उसका अटैक रोकते हुए कहती है कि हम इसे नहीं मार सकते, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मगर सेंसी आगे बढ़ता हुआ कहता है कि एनट इतनी भी वीक नहीं है। जब कोई एक दफ़ा मेरा पेट बन जाता है तो वो सारी उम्र मेरा ग़ुलाम रहता है। जिस पर सेंसी कहता है कि ये उसकी चॉइस है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले। एनट उसे मारते मारते रुक जाती है, जिस पर सुजुकी उसे दोबारा से फोर्स करने लगता है। मगर तभी एनट अपने आप को एक पिंजरे में देखती है, जहां पर आकर सेंसी दरवाज़ा खोलता है और वो होश में आ जाती है और अपने ही लेग पीस में वो नाइफ मार देती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख सुजुकी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो हैरान रह जाता है। वो उस चाकू को पकड़कर सुसाइड ही करने वाला होता है कि तभी उस चाकू को कोई पकड़ लेता है। इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? मैंने बताया था ना कि तुम पर मैं स्टोरी लिख रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तो चलो अब अपनी सैड स्टोरी शुरू करो। अर्थ पर हर कोई मुझे तंग किया करता था और मैं भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि किसी से बच पाता। हर बार कोई ना कोई आकर मुझे तंग करता और मारता। मैंने कई मरतबा सुसाइड करने की कोशिश की, मगर मैं हिम्मत ना जुटा पाया। और फिर एक दिन मुझे आकर एक ट्रक लगा और फिर मैं यहाँ आकर आयशा से मिला। यहाँ आकर मुझे एक पावर मिली और उससे मैंने अपनी ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और फिर उन पेट्स से काम लेना शुरू कर दिया। मगर यहाँ के लोग भी वैसे ही थे, इंसानियत नाम से बिल्कुल अनजान। इसलिए मैंने इस ताकत से इस दुनिया को अपने मुताबिक करना चाहा। शानदार, बहुत खूब। तुम पर लिखा जाने वाला नावल पूरा हुआ सुजुकी। तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी वीकनेस की वजह से ना तो हीरो बन पाया और ना ही विलन। तो इसलिए मैं इस नावल का नाम रखूँगा नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। तुम्हारा शुक्रिया सुजुकी कि तुमने मुझे अपने आप पर ये नावल लिखने दिया, और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से ही मैं एक बार फिर से अपनी लिखी गई स्टोरी से सेटिस्फाइड हूँ। मगर फिर भी मेरे करीब ये एक मास्टरपीस तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो उस स्टोरी के टाइटल को फाड़ देता है, जिससे उस जगह पर टेलीपोर्टेशन सर्कल खुलने लगता है और सुजुकी वहाँ से गायब हो जाता है। एनट कहती है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, उसने आखिर ये कैसे किया। और तभी वो सेंसी के स्टैट्स खोल कर देखते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि उसके पास अब एक और स्किल यानी स्टोरी टेलर आ चुका होता है। आयशा से देखते ही सोचती है कि ये तो बहुत ही स्पेशल लोगों में से किसी एक को मिलता है। तो क्या इसका मतलब है कि सेंसी दूसरी दुनिया वालों को ही उनकी दुनिया में वापस भेजने आया है। तामा भी उस बैरल में से बाहर निकल आती है और भड़कने लगती है कि किसने किया ऐसा। यहाँ आयशा सेंसी की डिमांड के मुताबिक उसे एक कॉफ़िन ला कर देती है। वो चर्च में जाकर एनट से कहती है कि फ्यूचर में सेंसी का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया के लिए, इसलिए तुम उसका ख्याल रखना। तो सेंसी क्या फिर से सुजुकी वही लाचारों वाली ज़िंदगी जिएगा, जिस पर वो कहता है कि उसकी इस वर्ल्ड में स्टोरी पूरी हो चुकी है, मगर उस दुनिया में अभी भी बाकी है और अब वो उसके हाथ में है कि वो उसे मास्टर पीस बनाता है या फिर कचरे का ढेर। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, आप उसे क्लिक कर देख सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।